हेलो फ्रेंड्स, देश भर के लाखों स्टूडेंट इस बार गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फ्रेश 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ी। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कई बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगे, कई सर्वर डाउन हो गए, तो कई सेंटर में पेपर को कैंसिल करना पड़ा। कई केसेस में स्टूडेंट को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया और जब स्टूडेंट और टीचर ने इन सब बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। एसएससी फ्रेश 13 का एग्जाम जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाती है। इस साल 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच हुआ था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गए। आमतौर पर एसएससी एग्जाम के 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड एकदम से ब्लैंक आए। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ, पहले ही दिन की पहले ही सीट से ही एग्जाम सेंटर में गड़बड़ियां होने लगी। कई सेंटर पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए और लेट हुए। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई सेंटर पर पुराना कंप्यूटर थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीच एग्जाम में ही टेक्निकल ग्लिचेस आ गए और कुछ एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गए। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गए। बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। सोच कर देखो दोस्तों, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक सेकेंड इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ 10 से 15 मिनट का लॉस किसी कैंडिडेट के लिए कितना कॉस्टली पड़ता है। कुछ सेंटर में स्टूडेंट को माउस भी पोर क्वालिटी के दिए गए, जिसमें किसी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए 4 से 5 बार क्लिक करना पड़ता है और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। जब स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने नया माउस देने से भी इनकार कर दी। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं सब भाई। 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग किचन करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि कुछ जगह बीच एग्जाम में लाइट चली गई या सर्वर क्रैश हो गए और कोई बैकअप नहीं था। पेपर सही तरीके से लोड भी नहीं हुए, स्पेशली इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट के मुताबिक उन्हें खराब पेन दिए गए, जिससे लिखना मुश्किल था। मतलब इससे मोटी तो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी है। इन सब इश्यूज के कारण कई सेंटर में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। कर्नाटका में एडुकेशन इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 का एग्जाम टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल हो गए। दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर में भी 24 और 26 जुलाई के बीच एग्जाम कैंसिल हुए। एग्जाम सेंटर की फिजिकल कंडीशन भी बहुत खराब थी। कई रूम में फैन नहीं थे, कुर्सियाँ टूटी हुई थी, रूम्स छोटे थे और बेसिक फैसिलिटी जैसे पानी और वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं थे। कुछ सेंटर तो जंगलों जैसी रिमोट जगह पर थे जो स्टूडेंट के लिए अनसेफ थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। एक जगह तो सेंटर के ग्राउंड फ्लोर में गाय भैंस बांधी थी, फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम हो रहा था। कई सेंटर के बगल में डीजे बज रहे। बताओ, शोर में कोई एग्जाम कैसे देगा? एक स्टूडेंट जो 10 घंटे पढ़ाई करता है, महीनों तक प्रिपेयर करता है, उसकी सारी मेहनत एग्जाम के दिन ऐसे बिगड़ जाए तो क्या फील हो? लगेगा कि मेहनत पर पानी फिर गई। इसलिए मेरे एक सिंपल एडवाइस है, लाइफ में हमेशा प्लान बी या प्लान सी रखो। किसी एक एग्जाम के भरोसे फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। स्टूडेंट के मुताबिक एग्जाम सेंटर स्टाफ भी अनप्रोफेशनल थे। इनविजिलेटर एग्जाम कॉन्टेक्ट करने की जगह फोन चला रहे थे और रील्स देख रहे थे। विजिलेटर को बहुत मतलब खराब बिहेवियर था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में, वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। कुछ सेंटर पर इनविजिलेटर ही प्रेजेंट नहीं थे। सबसे शॉकिंग बात, कुछ सेंटर पर बाउंसर बुलाए गए थे ताकि अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम उठाए तो उसे चुप कराया जा सके। कई जगह पर स्टूडेंट ने मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट हुई।
आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। एक और बड़ा सर्च, पेपर एक जैसा ही थी, जिस सीटिंग और पेपर लीक की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। सेकेंड और थर्ड सीट के पेपर 70 से 80% तक सेम थे। नॉर्मली जब स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते तो उनसे एग्जाम सिटी प्रेफरेंस ली जाती थी। कानपुर के एक स्टूडेंट को कर्नाटक में सेंटर मिला 2000 किलोमीटर दूर, और जब ट्रेवल करके आए तो वहाँ नोटिस लगा था एग्जाम कैंसिल। लगातार दूसरे दिन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्ज़ामें कैंसिल कर दी है। स्टूडेंट का कहना है कि इस सब के पीछे एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी का हाथ है। वही कंपनी जिसे एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एसएससी के पास अपना ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वेंडर कंपनी से एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट कराता था। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में एडिक्विटी को दे दिया गया, जबकि 2020 में ही इस कंपनी को सेंट्रल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर किया था। इस कंपनी का रिकॉर्ड खराब है। एमपी टेट में पेपर लीक, राजस्थान में सब कॉन्ट्रैक्टिंग, महाराष्ट्र में एमबीए सेट में इनरेगुलरिटीज। फिर भी एसएससी ने टीसीएस को रिप्लेस करके इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोएस्ट बिड थी। लेकिन कुछ करोड़ बचाने के लिए क्या करोड़ों स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में डाल दोगे? 24 जुलाई को जैसे ही एग्जाम शुरू हुए, सोशल मीडिया पर एससी फेलोर हैशटैग SSCM इन मैनेजमेंट हैशटैग SSC रिफंड ट्रेंड होने लगे। एसएससी डायरेक्टर ने खुद माना कि 3 लाख स्टूडेंट में से 55,000 कंप्लेंट्स मिली है। 31 जुलाई को 1000 ऑफ स्टूडेंट दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए आए। डिमांड यही थे कि एसएससी कॉन्ट्रैक्ट वापस ले और टीसीएस को दे दे, CGL एग्जाम पोस्टपोन हो और एसएससी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करे। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट और टीचर को डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक गवर्नमेंट इस इशू पर चुप है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गवर्नमेंट फेलोर कहा, लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है। पिछले कुछ सालों में PSC, IBPS और RRB सब में इनरेगुलरिटीज हुए हैं। फ्रीक्वेंट सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वापस लो, अपना सॉफ्टवेयर बनाओ और अफेक्टेड स्टूडेंट के लिए फ्री री एग्जाम कराओ।